नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, हंसते हुए लोग वो हमेशा एक परफ्यूम की दुकान की तरह होते हैं। आप उस दुकान में जाके परफ्यूम खरीदें ना खरीदें, लेकिन जो परफ्यूम की सुगंधता होती है, जो उसकी फ्रेगनेंस होती है, जो उसकी स्मेल होती है, वो हमेशा आपकी आत्मा को शुद्धि करती है, आपकी आत्मा को तृप्त करती है। दोस्तों, इसी तरह से आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। कहते हैं ना, आज की जो कहानी है वो एक त्रिया चरित्र, एक बहुत ही सुंदर कहानी है और उसके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबला जीवन हाय, तेरी भी यही कहानी, आंचल में दूध, आंखों में पानी। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ एपिसोड नंबर 1081 पे, जिसका शीर्षक है तिरिया चरित्र। कहानी के लेखक हैं विनय दुबे और शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक प्यासा आदमी कुएं के पास गया, जहां एक सुंदर औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा और खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने उस औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों की त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं? इतना कहने पर वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। और उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि ताकि गांव वाले आए और आपको खूब पीटे, और इतना पीटे कि आपका होश ठिकाने लगा जाए। ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटका, उसका सारा पानी अपने शरीर पर डाल दिया और अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। अब इतनी देर में गांव वाले उस कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही थी? तो औरत ने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी और इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि ये आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया, उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया कि औरतों का त्रिया चरित्र क्या होता है। दोस्तों, अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वो आपका सब सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुशी के रखेंगे और खुश रखेंगे तो वो आपको मौत के मुंह से भी निकाल सकती है। यही है इस कहानी का सार। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को कहानी को समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी त्रिया चरित्र, जिसमें आपने देखा कि एक मुसाफिर एक स्त्री से, जो सुंदर स्त्री होती है, उससे पानी मांगता है क्योंकि वो प्यासा होता है। स्त्री उसे पानी पिलाती है और तब वो जाने और अनजाने में उस स्त्री से त्रिया चरित्र के बारे में पूछता है, स्त्रियों के, और किस तरह से वो स्त्री शोर मचाकर गांव वालों को बुलाने की कोशिश करती है। घबराकर वो व्यक्ति उससे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप तो एक अच्छे परिवार की और समझदार स्त्री नजर आती हैं। इतना सुनते ही वो स्त्री पास में जो मटका था जिसमें पानी भरा हुआ था उसे उठाती है और अपने शरीर पर डाल लेती है। और जैसे ही गांव वाले आते हैं तो वो स्त्री उस व्यक्ति के बारे में कहती है कि मैं तो डूब रही थी और ये व्यक्ति ने मुझे कुएं में डूबने से बचाया है, और किस तरह से उस व्यक्ति का आदर सत्कार होता है और उसे बहुत सारे उपहार भी मिलते हैं।
जब गांव वाले चले जाते हैं तो वो व्यक्ति उस औरत से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो औरत जवाब देती है कि इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं। अगर स्त्री को आप खुश रखेंगे तो वो आपको भी खुश रखेगी, लेकिन आप दुखी रखेंगे तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसी का नाम है त्रिया चरित्र। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।